नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। यह वीडियो मध्य प्रदेश एक दृष्टि में सीरीज का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग ये नंबर्स जो हमको परेशान करते हैं, इन नंबर्स को आज हम लोग परेशान करके दिखाएंगे। यानी मध्य प्रदेश संबंधित जितने भी नंबर हैं कि कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, कुल विकासखंड की संख्या कितनी है, नगर निगम कितनी है, ये सब नंबर्स जो हमको परेशान करते हैं, आज इन्हीं नंबर्स को परेशान करके हम लोग बता देंगे कि तुमको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, केवल इस बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। पिछली वीडियो की तरह ये चीज़ें भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगी। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 वाली, तो मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से राज्य स्थित हैं, मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, कुल क्षेत्रफल कितने हैं। जो भी चीज़ें हो सकी थी हम लोगों ने पार्ट 1 में अच्छे से याद किया था। आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ पता है, नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत की संख्या की। तो मध्य प्रदेश में कुल जिला पंचायत की संख्या है 52। ठीक है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कुल पुलिस जिलों की संख्या भी कितनी है, 52 है। तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। तो ठीक वहाँ से आपको जिलों की संख्या 52 के साथ याद करना है कि जितनों में जिला शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि जिला पंचायत में भी जिला शब्द आपको मिल जाएगा और कुल पुलिस जिले में भी जिला शब्द आपको मिल जाएगा। तो जिले की बात हो रही है तो जिले 52 है, तो उस हिसाब से आपको याद कर लेना है कि कुल जिला पंचायत भी 52 है और कुल पुलिस जिले भी 52 है। ठीक है, तो ये नंबर आपको आसानी से याद रहने वाले हैं, जिले से ही आप इनको कोरिलेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं राज्य में कुल तहसीलों की संख्या की। तो राज्य में वर्तमान में कुल तहसीलें हैं 424। कितनी हैं, 424। तो यहाँ पर कुल तहसीलों में एक शब्द लिखा हुआ है सीलों, यानी सील करने की बात हो रही है। उस वाले सील की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कोई कंपनी अवैध रूप से काम कर रही है तो उसको फिर जो पुलिसकर्मी होते हैं या फिर इनकम टैक्स विभाग वाले होते हैं, सील कर देते हैं, एक ताला लगा देते हैं। ठीक है, और ताले में सील लगा देते हैं। ठीक है, तो उन सील को आम इंसान नहीं खोल सकता, लेकिन जो चोर होते हैं उनके पास सभी तालों की चाबी होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो चोर हैं वह अपनी चाबी से उन सीलों को भी खोल सकते हैं, है ना। आम इंसान नहीं खोल पाएगा, लेकिन चोर अपनी चाबी से उन सीलों को भी खोल सकते हैं या फिर उन तालों को भी खोल सकते हैं जो कि किसी ने सील कर दिया है। तो चोर और चाबी से आपको याद आ जाएगा, चोर से 4 और चाबी से 24, तो 424। और सील से तहसील, तो याद रखिएगा राज्य में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, 424 है। अब बात कर लेते हैं राज्य में कुल विकास खंड की संख्या, जो कि है 313। और साथ ही साथ कुल जनपद पंचायत, जो कि विकास खंड स्तर की बात हो रही है, वो भी 313 है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास खंड को याद कर लेंगे तो ये दोनों हमको याद हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो विकास खंड शब्द लिखा हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। विकास खंड को अगर शब्द को समझ गए आप तो आसानी से 313 आप समझ जाओगे। विकास खंड में एक शब्द लिखा हुआ है वी। वी मतलब हम। काश, यानी ऐसा बोलते हैं ना कि काश मैं राजा होता, मतलब सोचने की बात है। तो वी काश खंड, खंड मतलब होता है ना टुकड़े, खंड मतलब क्या होता है, टुकड़े। तो बोला जा रहा है यहाँ पे वी काश खंड, यानी हम काश खंड खंड हो जाते हैं, मतलब टुकड़े हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कौन सा नंबर है, सिंगल नंबर, जो कि खंड होने के बाद भी कोई ना कोई नंबर बन जाए। जीरो को अगर काट देंगे तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं बनने वाला, एक को काटेंगे तो भी कुछ नहीं बनेगा, दो को काटेंगे तो भी कुछ नहीं बनेगा, चार पाँच छः सात इनको काटेंगे कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आठ को काट देंगे 20 से, यानी आठ में ऐसे दो नंबर हमको मिलने वाले हैं जो कि बोल सकते हैं कि वी यानी हम काश खंड हो जाएं तो अलग अलग नंबर हो जाएं। ठीक है, आठ को बीच से कट कर देते हैं तो दो ठो तीन निकल के आएंगे। ठीक है, एक सीधा तीन लिखा हुआ है, एक उल्टा तीन लिखा हुआ है। तो सीधा तीन तो एक तीन, काटने वाली कोई भी चीज़ है तो एक दिखेगी, तीन एक और बाद में भी तीन है। ठीक है, यानी दो थे जो कि तीन तीन जुड़े हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि वी काश खंड खंड हो जाएं। तो ये अब खंड खंड हो गए हैं, आठ थे लेकिन ये अब निकल के क्या आ गए हैं, तीन एक तीन। तो याद रखिएगा आप कि विकास खंड की संख्या कितनी हो गई है, 313। और साथ ही साथ कुल जनपद पंचायत की संख्या, जो कि विकास खंड स्तर में ही पूछी जाती है, वो भी 313 है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आदिवासी विकास खंडों की संख्या की। ये है 89। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पर आदिवासी में जो वासी शब्द लिखा हुआ है उसमें एक ना शब्द स्टार्ट में जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 89 हो गया ना। तो याद रखिएगा आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है, 89 है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में नगर एवं शहरों की संख्या की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर एवं शहरों की संख्या है 476।
तो नगर या फिर शहर यानी सिटी की बात हो रही है, ठीक है, सिटी की बात हो रही है ना, तो सिटी को कर लेते हैं सिटी। सिटी से मुझे याद आता है पुलिस वाली सिटी या फिर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वाली सिटी। तो क्या होता है, जब कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं, जाहिर सी बात है कोई अनमोल चीज़ है तभी तो सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं। अगर कोई बेकार चीज़ होती तो छोड़ दी जाती, ले जाओ जिसको ले जाना है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही सीटी बजती है, ठीक है, किसी भी गार्ड या पुलिस की, तो अगर कोई चोरी करने आता है ना, तो वो चोर छितर बितर हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। सीटी बजते ही चोर छितर बितर हो जाते हैं। तो छितर से 76, चोर से 4, यानी चोर छितर हो गए तो 476 हो गए, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुल सिटी यानी कुल शहरों की संख्या कितनी है, 476 है। काफ़ी है याद करने के लिए, आपको ऑप्शन देख के फटाक से याद आने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल नगर निगम की संख्या की। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम है 16, दो प्रस्तावित भी हैं, 17वां भिंड और 18वां दतिया, लेकिन ये प्रस्तावित हैं, वर्तमान में 16 ही हैं। तो इनको याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नगर निगम को याद करने के लिए नागर को कर लेते हैं नागर्ल, और निगम में शब्द लिखा हुआ है गम, यानी गर्ल और गम शब्द निकाल लेते हैं। गर्ल मतलब लड़की और गम। तो आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जब घर में लड़कियों का जन्म होता था तो मतलब पूरी तरह से लोग गम में डूब जाते थे, ठीक है। मतलब उनकी ये उम्मीद होती थी कि छोरा होगा, लेकिन छोरी पैदा हो जाती थी तो गम आ जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि गर्ल के कारण गम आ जाता था। क्यों? क्योंकि छोरे की उम्मीद होती थी, छोरा फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है। हालांकि अब ये सोच बदल चुकी है, अब देख रहे हैं कि भारत का विस्तार भी दूसरे देशों की अपेक्षा अच्छा हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी अब जो लड़कियां हैं लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करती हैं, तो बेहतर हो रहा है। फिर भी वो चीज़ें अलग हैं। तो चलिए हम लोग याद करते हैं। फिलहाल हमारा उद्देश्य क्या था, कुल नगर निगम को याद करना, तो हम लोगों को याद हो चुका है कि संख्या कितनी है, 16 है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल नगर पालिकाओं की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 99। कहीं कहीं 100 आपको मिलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करिएगा, दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बुकें हैं जो कि पुरानी तरह से हैं, अपडेट अभी अच्छे से नहीं हो पाई हैं, उनमें 98 है। लेकिन हम लोग 99 याद करेंगे क्योंकि सरकारी डाटा में अभी 99 है। अभी चुनाव भी होने वाला है, तो 99 नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाला है, तो 99 याद करते हैं। तो पालिकाओं में शब्द लिखा हुआ है पलक, पलक जो आंखों के ऊपर होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो पलक कहाँ होती है, नैनों के पास, ठीक है। नैना फॉर नौ नौ, नैना नौ नौ, नैनों में पलकें होती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, 9 यानी 99 है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल नगर पंचायत या फिर नगर परिषद की संख्या की, जो कि है 294। तो परिषद में शब्द लिखा हुआ है परी, ठीक है। तो ऐसा परी मतलब लड़कियों की बात हो रही है। मैंने अभी आपको पहले बताया था नगर निगम, ठीक है। नगर निगम की संख्या 16, क्योंकि उम्मीद होती थी छोरे की और छोरी पैदा हो जाती थी। तो पहले क्या होता था, लोगों के मन में गम आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जो लड़कियां हैं वह परी मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे उनका जन्म हुआ, लक्ष्मी का अवतार, ऐसा समझ लीजिए कि लक्ष्मी का अवतार माना जा रहा है, देवी देवताओं का अवतार, परियों का अवतार, ऐसा। तो लोग खुश होते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही परी का जन्म होता है परिवार में, तो हर तरफ क्या होता है, उन्नति फैल जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्नति चारों ओर छा जाती है, या फिर उन्नति चारों ओर होने लगती है जैसे ही परी का जन्म होता है। तो परी से आपको परिषद याद आने वाला है, उन्नति से 29 और चारों ओर से 4। तो याद रखिएगा कुल नगर पंचायत या फिर नगर परिषद की संख्या कितनी है, 294 है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुल नगर पंचायत की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 23,922, ठीक है, यानी 23,922। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हो रही है। तो पंचायत में शब्द लिखा हुआ है पंचायत, ठीक है, यानी 5 नहीं 4 की बात हो रही है। पंचायत, 5 नहीं 4, 5 4 ऐसे याद रखिएगा, 5 और 4, 5 नहीं 4। तो 5 करते हैं, तो 5 करने के लिए आपको 2 और 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 2 3 तो जोड़े तो 5 हो गया, 5 नहीं 4 बोला है, तो नहीं फॉर 9 और 4 यानी 2 2 4। तो ऐसे आपको नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं कि 5 नहीं 4 आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 5 कैसे, 2 + 3 5, नहीं फॉर 9, 4 यानी 2 2 4। तो 5 अंक भी हो रहे हैं पंचायत में, और कैसे, 2 3 9 2 2। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा तो ये तरीका आपके दिमाग में अपने आप चलने लगेगा कि 5 नहीं 4, 5 करने के लिए 2 + 3 नंबर जोड़ दिए, लास्ट में 2 4 जोड़ने के लिए 2 2 4 कर दिया, और बीच में नहीं कर दिए। तो हो गया कितना, 23,922। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, 23,922, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुल ग्राम की संख्या यानी कुल गांव की संख्या, जो कि है 54,903। गांव की बात करें तो गांव में क्या होता है, कई सारे गांव अभी भी ऐसे हैं कि वहां पर बिजली नहीं होती है। सभी चीज़ों की दिक्कत नहीं होती है गांव में। गांव में दो ही चीज़ों की दिक्कत होती है, एक बिजली की और दूसरी सड़क की। तो अब सड़क भी मिल गई हैं, लेकिन जो बिजलियाँ अभी भी कम मिलती हैं।
तो ऐसा कह सकते हैं कि जब बिजली नहीं होती है तो गाँव में किसका उपयोग किया जाता है? चिमनी का। अगर चिमनी ना हो तो कोई नहीं सोती, ठीक है। चिमनी ना हो तो अंधेरा होगा, अंधेरे में डर लगता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि चिमनी ना होती तो कोई ना सोती, ठीक है। यानी चिमनी होती है तभी सब सोते हैं, चिमनी ना होती तो कोई ना सोती। तो चिमनी में चौवन, नौ फर नौ, ना होती तो कोई ना सोती, मैंने बोला, ठीक है। चिमनी ना होती तो कोई ना सोती, तो चिमनी में चौवन, ना से नौ, सौ फर शून्य और ती फर तीन, तो ऐसे याद रखिएगा 54,903। तो याद आ जाएगा आपको कि कुल गांव की संख्या कितनी है? 54,903। ये कोरिलेट करना एक बहुत ही कठिन काम था, फिर भी मैंने कोशिश की है और मुझे लगता है कि जैसे मुझे ये याद हो चुका है बिना ऑप्शन के, तो आपको भी याद हो जाएगा। बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और पिछली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और वीडियो को लाइक करते चला करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल पुलिस थानों की, जो कि मध्य प्रदेश में संख्या है 1117, ठीक है। वर्तमान में 1117 है। तो पुलिस थाने की बात हो रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई दुश्मन है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति चाहेगा कि उसका दुश्मन कहाँ हो? जेल के अंदर हो, नहीं तो उसको मार सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक एक शत्रु को इंसान चाहता है कि वो जेल के अंदर हो जाए। इंसान का एक एक शत्रु जेल के अंदर हो जाए, इंसान यही चाहता है, थाने के अंदर हो जाए। तो एक एक से 11 और शत्रु से 17, तो याद रखिएगा कुल पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 117। अब बात कर लेते हैं कुल पुलिस चौकी की, जो कि है संख्या वर्तमान में 623। तो यहाँ पर पुलिस चौकी, तो चौकी ऐसा समझ में आ रहा है ना कि लोगों की देखभाल के लिए एक चौकी बना दी गई। तो ऐसा कह सकते हैं कि बस्ती बस्ती में चौकी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो घटनाएं हैं, है ना, आपराधिक घटनाएं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो बस्ती बस्ती में चौकी अगर खोल दी जाए तो घटनाएं थोड़े कम होने लगेंगी। तो बस्ती में आपको शब्द मिलेगा 62 और 3, बस्ती 62 3, ठीक है। तो 62 3 यानी 623। तो याद रखिएगा पुलिस चौकी की संख्या कितनी है? 623। अब बात कर लेते हैं कुल पुलिस उप संभाग की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 238। तो देखिए इसको हम लोग कितना फनी तरीके से याद करते हैं। यहाँ पर पुलिस शब्द लिखा हुआ है और संभाग में शब्द लिखा हुआ है भाग, यानी कोई व्यक्ति था जो कि पुलिस के पास अरेस्ट था और वह अब भाग गया। अब जाहिर सी बात है पुलिस से बच के बहुत देर तक तो रह नहीं पाएगा। तो जैसे ही वह पुलिस को मिला तो पुलिस वालों ने कहा कि दो डंडा उतारते हैं इसको आरती, ठीक है, दो डंडा, अब इसकी आरती उतारते हैं, बहुत भागता है पुलिस स्टेशन से। तो दो आरती उतार देते हैं, तो दो आरती फॉर 238। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि पुलिस उपसंभाग की संख्या कितनी है? वर्तमान में 238 है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या की, जो कि वर्तमान में है 11। तो राज्यसभा यानी राजा की सभा, अब राजा की सभा लगेगी तो जाहिर सी बात है एक एक बंदा वहाँ पे जाएगा, ठीक है। सब राजा से डरते हैं, तो राजा की अगर सभा लगती है, कहीं भी राजा सभा बुलाता है, तो हर एक एक व्यक्ति वहाँ पर जाएंगे। तो एक एक से 11 और राजा की सभा से राज्यसभा सीटों की संख्या। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में है 29। तो लोकसभा में शब्द लिखा हुआ है लोगों की सभा, लोकसभा लोगों की सभा। अब लोगों की सभा है तो लोगों के लिए ही होगी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के उन्नति के लिए ही ये सभा बनाई जा रही होगी। तो उन्नति से 29। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। तो इस तरह से ये नंबर जो हम लोगों को परेशान कर रहे थे, आज हम लोगों ने इन नंबर को परेशान करके आसानी से याद कर लिया है। अब ये नंबर भी परेशान हो गए होंगे कि किस तरह से इन लोगों ने हमको याद कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करके आपको बताना है। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपने कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट करके बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल पुलिस उपसंभाग की संख्या कितनी है? तो इतने क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।